उसको लेके आया हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बीएससी सेकंड ईयर का जो फर्स्ट यूनिट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कई बार प्रश्न आया हुआ है और आने की उम्मीद भी है इस साल। और ये प्रत्येक वर्ष आते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो हम पढ़ते हैं मार्कोनिकॉफ का रूल्स। एक्चुअली में जो मार्कोनिकॉफ का जो नियम है ये एल हेलो एल्केन्स बनाने की विधि है ना? क्या है? हेलो एल्केन्स। आप कैसे हेलो एल्केन्स बनाएँ? हेलो एल्केन्स मतलब क्या हो गया है? एल्किल हैलाइड जो कि हम देखें आरएक्स। आरएक्स बनाने की विधि होती है ना? जो मार्कोनिकॉफ नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या था मार्कोनिकॉफ का रूल्स कहते हैं। जो ये एक्चुअली में क्या है आपका ये असममित जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, उसमें आपका ये एल्कीन्स में बात करूँ मैं, है ना? एल्कीन्स की मैं बात करूँ, उसमें आपका ये अ, नियम लागू होता है। एक्चुअली में अगर मैं देखिए, अभी ये मार्कोनिकॉफ का नियम से पहले हम थोड़ा देखेंगे कैसे हम वापस देखेंगे। तो या ये एक्चुअली में होता क्या है, हमारे पास जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स मतलब क्या? एल्कीन्स का मतलब क्या? डबल बॉन्ड जिसके कार्बन-कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड। एक्चुअली में जब कार्बन-कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसे हम जनरली कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, है ना? मतलब असंतृप्त। कब? जब कार्बन-कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी उसको क्या बोलते हैं हम? तब उसे क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, ठीक है? जैसे देखिए, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको देखिए, बहुत स्पष्ट है, छोटा-सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप देखिए पहले हम क्या करें कि हमारे पास कोई भी एल्कीन्स है ना? एक्चुअली में क्या हम अभी देखो मार्कोनिकॉफ का हमने जो रूल कहा, बहुत अच्छी बात है, मार्कोनिकॉफ का नियम है। लेकिन मार्कोनिकॉफ को जो रूल्स है, ये क्या हमने क्या कहा? ये हैलो एल्केन यानी कि हैलो एल्केन एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन की बात करिए एल्किल हैलाइड है ना? देखो, हैलो एल्केन मतलब देखिए आप ये एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। एक्चुअल में जो हेलो एल्केन्स होता है, एल्केन, इसको हम बोलते हैं आरएक्स बोलते हैं, आरएक्स। इसको आपको प्राप्त करना है, आप इसको बनाना है। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं एल्किल हाइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड या फिर आप इसको क्या बोलते हैं एल्किल हैलाइड बनाने की विधि यानी कि अब देखिए इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ओके। ये चाहे इसको आप एल्किल हैलाइड कहिए या आप हेलो एल्केन्स कहिए। एक्चुअली में क्या है आरएक्स की बात करो, आरएक्स ये क्या है आर क्या है एक्चुअली में? आर जो होता है वो क्या रेडिकल्स होता है। एक्चुअली में क्या है क्या है एल्किल रेडिकल्स या एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप। आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल एल्काइल ग्रुप होता है। मतलब ये समूह होता है। जब मैं आर की बात करूँ तो आपके मन में आना चाहिए आर इक्वल टू क्या होता है जितने भी आपका चाहे आपका CH3 वाला कार्बन हो, ठीक है? या आपका C2H5 वाला हो, या आप तो C3H7 हो, मतलब जो भी हमारे पास है एल्केन्स इसको हम इसके पहले एक लेक्चर में हम आप देखेंगे और हमने डाल भी रखा है वीडियो उसमें आप जाके देखिएगा कि कैसे आप उसको नामकरण कर रहे हैं कि एल्कीन कौन है, एल्केन कौन है, एल्काइन्स कौन है, उसको आप देख सकते हैं जाके आप नए वीडियो में, है ना? तो ये सब क्या है आपका आर है और एक्स तो आप जानते हैं, एक्स की मैं अगर बात करूँ जो हमारे पास एक्स होता है, हैलोजेंस होता है, इसको हम जनरली एक्स कह रहे हैं ना, इसको आप इस ग्रुप में आप एक्स रखिए, जिससे हमने कहा ये एक्स। जो एक्स बात का अगर मैं बात कर दूँ, एक्स हमारे पास जो होता है वो क्या होते हैं? फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन क्या? फ्लोरीन, ठीक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास एक्स होते हैं। तो इस प्रकार से जो बनने वाले इसको आपको बनाना है अभी एक्चुअली क्या है हमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिपरेशन है वो मार्कोनिकॉफ का रूल्स है जो हम उसको हम देखेंगे कैसे यहाँ पास बनता है। तो ये जो मार्कोनिकॉफ का रूल्स है ना? जो मार्कोनिकॉफ का जो रूल्स है, नियम है ये डायरेक्ट क्या देखते हैं कि कोई भी हमारे पास एल्कीन्स होता है। एल्कीन्स की जब मैं बात करूँ एल्कीन्स देखो हमें अभी देखिए नेक्स्ट में जब हम देखेंगे अच्छे से, पहले आप देखिए एल्कीन्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो एल्कीन्स, जब मैं एल्कीन की बात करूँ एल्कीन, एल्कीन में देखिए ये वाला ENE लास्ट में ध्यान दीजिए ELK एल्कीन का मतलब क्या था? इनकी कार्बन-कार्बन के बीच में क्या हो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है? एक्चुअली में ये आप हमारा हाइड्रोकार्बन्स पे कहलाता है, ये आपका। ये जो एल्कीन्स है, ये जो जिनके पास में क्या है डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट जो है
तो इनमें डायरेक्ट अटैक करवाते हैं, है ना? किसका अटैक करवा देंगे आप? डायरेक्ट हम अटैक करवाएँगे एक्चुअली में डायरेक्ट अटैक कैसे हम कोई भी हैलोजन अम्ल लेते हैं, कोई भी हैलोजन अम्ल। अब देखो हैलोजन अम्ल क्या होता है? हैलोजिड अम्ल का मतलब ये एसिड हैलाइड कहे कि ये हैलोजन अम्ल लिए फिर एसिड हैलाइड बात की है। जब भी मैं कहूँ हैलोजन अम्ल या एसिड हैलाइड की बात करूँ तो आपके मन में आना चाहिए कि एच एक्स की बात कर रहा है। एच एक्स का मतलब यहाँ पर देंगे एक्स तो आपका क्या हो गया वही हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना? एक्स क्या हो गया है? एक्स जनरली हमने क्या कहा कि हमारा क्या होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है? और ये एच है आपका। एच जो लगा है एक्चुअली में इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक एसिड भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ऐसे एसिड को हम बोलते हैं खनिज एसिड यानी कि खनिज अम्ल कहते हैं कि मतलब खन के कैसे लाया जाता है आप इसको आप ऐसा समझेंगे खनिज अम्ल जब एक्स के पहले आपका हो, ठीक है? अब देखिए ये जो हमने कहा कि एक्स जो है तो एक्स हमारा सारा हो गया, तो इसमें क्या हो सकता है आपका एच फ्लोरीन हो सकता है एक्चुअली बहुत ही कम रेयर केस में पार्टिसिपेट करता है। हम क्या है HCl की बात करूँ, है ना? क्या कहा हमने? HCl इसको मैं अलग ले रहा हूँ। ये HCl की बात कर लूँ या HBr की बात कर लूँ, है ना? या आपका HI की बात कर लो। ये आपका क्या होते हैं सारे के सारे हैलोजन अम्ल होती हैं। क्या होती है इसको क्या बोलते हैं हम? हैलोजन अम्ल या हैलोजन एल हैलोजन अम्ल। क्या है इसको? हैलो अम्ल या हैलोजन या हैलो एसिड बोलिए, हैलो एसिड या एसिड हैलाइड। ठीक है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जनरली आप एच एक्स की बात कर रहे हैं। इनको आप इसमें प्रोवाइड करवा दीजिए कोई भी एल्केन में, तो आपको जो बनने वाला होगा आपका मार्कोनिकॉफ के यहाँ पर रूल्स का भी पालन नहीं करेगा जनरली। हम देखेंगे जब हमारे पास जो एल्कीन्स होगा, वो एल्कीन्स जब क्या हो असममित हो जाए, असममित का मतलब क्या होता है यहाँ पर बिल्कुल क्या अनसिमेट्रिकली हो जाए, तब वहाँ पास अलाउड हमारे पास एक रूल्स आता है जिसको हम मार्कोनिकॉफ रूल कहेंगे, वो उसको हम आगे दिखने वाले हैं। पहले आप इसको समझिए पूरा बायोग्राफी, ये है क्या चीज़, ठीक है? तो चलते हैं हम आगे चलते हैं देखते हैं। अब देखो क्या कर रहा है आपका हम एल्केन्स पर डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास एल्कीन है, कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स है, उस एल्कीन के डबल मतलब क्या? एल्कीन्स है। अब इस एल्कीन पे डायरेक्ट आपको अटैक क्या करवाना है हमारे जो हैलोजन अम्ल दिया जो चाहे आप HCl की बात करो या HBr की बात करो या आपका HI की बात करो या आपका एचएफ के बाद एचएफ तो जनरली करेगा नहीं, बहुत रेयर केसेस में करता है। इन सबको हम यहाँ पास लेके चलते हैं और देखते हैं क्या बनता है। नेक्स्ट पेज हम ले ले रहे हैं, उठा लें। ये देखिए, ठीक है? तो चलिए, क्या कह रहा है हमने? तो ये एल्कीन्स लेते हैं। ये एल्कीन देखिए आप मैं लिख भी दे रहा हूँ एल्कीन्स। अच्छा एल्कीन्स में कोई भी एक नाम ले ले रहा हूँ, है ना? एल्कीन्स में कोई भी नाम। चलिए कोई हम स्पेसिफिक ग्रुप ले रहा हूँ। देखिए कार्बन CH CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसको जनरली आप क्या कहते हैं हम एल्कीन्स ये क्या हमारे पास एथीन है क्या है एथीन या एथिलीन जो भी आप कहना है आप कह सकते हैं दोनों नाम हो सकते हैं एथीन या एथिलीन तो मैं इसको जनरली एथीन कह रहा हूँ ठीक है ये एथिलीन ये एथीन है ठीक है इस एथीन पे हम क्या कर रहे हैं ये क्या है एथीन है एथीन में आप यहाँ पर HBr डाल दीजिए क्या HBr यानी हाइड्रोजन अम्ल आप डालेंगे जैसे क्या है हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन जैसे ब्रोमाइड आप प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें देखिए टूटने की प्रवृत्ति ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसको नेगेटिव बनाएं किसको आप पॉजिटिव बनाएंगे नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि कहीं अब देखो इसको अगर चाहोगे आप मैं इसका मैकेनिज्म दिखाना चाहूँ हल्का सा थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगा थोड़ा सा ताकि आपको कोई भी कैसे आप अगर किसी को ब्रीक करवाना है किसी भी मॉलिक्यूल्स को तो आप वहां पास तोड़ना सीख जाएंगे अच्छे से ये देखिए जो हमने कहा है कि हमारे पास जो H है HBr को मैं देखो यहाँ पास हाइड्रोजन और यहाँ से हमारे एक Br लगा हुआ है ठीक है अब मैं कहूँ कि हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अब देखो यहाँ पास एक शब्द आ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो यहाँ पास लिख दे रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 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 नेगेटिविटी ये जो आपका शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींचने में सहायता करता है या फिर उसकी टेंडेंसी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पास करे ठीक है जब एक्चुअली में देखिए हम अगर हाइड्रोजन की बात करें इस हाइड्रोजन की बात करो ये हाइड्रोजन जो हमारे पास दिया है
तो इस हाइड्रोजन के कंपेयर में यानी कि उसके तुलना के रूप में देखें जो ब्रोमीन का क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो क्या करेगा यहाँ के जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट कैसा बॉन्ड है आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड है। आप हमने पहले आप देखिएगा पहला लेक्चर हमने दिखाया वहाँ पास कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जिसमें कि साथ-साथ 2 एलिमेंट है ना 2 परमाणुओं के एटम के जब इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करते हैं और साझा करके कोई भी बॉन्ड का निर्माण करते हैं या बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो इस सहसंयोजी बंध से क्या हो गया ये इलेक्ट्रॉन क्या है एक्चुअली में कि सहसंयोजी बंध का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन मिड में होना चाहिए एक्चुअली में यहाँ आपका मिड में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन मिड में ना होकर कहाँ चला जाता है वो क्या होता है जब इ इससे लगा हुआ है क्या हो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला कोई ग्रुप लगाते हो, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होता है थोड़ा शिफ्ट हो जाता है किसकी ओर ब्रोमीन मतलब कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम लगा रहेगा तुलनात्मक रूप से उसकी ओर पार्शियली रूप से उसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? मतलब उसके पास पार्शियली रूप से यानी कि हल्का सा डेल नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट हो चुके होंगे। इसको हम एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का भी मतलब यही होता है एक्चुअली में कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, है ना? और वहाँ पर उसके परमानेंट इफेक्ट भी होता है इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें प्लस और माइनस दोनों होता है। तो हम बात उसको नहीं कर रहे हैं, पहले आप देखिए इसको, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसके लिए डेल पॉजिटिव हो जाएगा किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पास, है ना? जैसे आप इस चीज़ को आप ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ आप देखें, ये जो ब्रेक कर रहे हैं, तो किसमें आपका पॉज़िटिव में और आपको ये नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है? ये तो पहला चीज़ हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास हो गया। अब नेगेटिव पार्ट यहाँ है, पॉज़िटिव पार्ट यहाँ। अब ये जो हमारे पाई बॉन्ड ध्यान दीजिए, पाई बॉन्ड भी आपका ब्रेक होता है। लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक तो होता है, वो शिफ्टिंग होता है। एक्चुअली में यहाँ पास इलेक्ट्रॉन का अब देखो, एक्चुअली में क्या है, यहाँ पास दोनों साइड बराबर है। ये जो पाई बॉन्ड है, यहाँ जो पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, 2 एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है? तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो या पाई इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाए या तो फिर आपका यही जो पाई बॉन्ड है आपका इधर शिफ्ट हो जाए। दोनों साइड आपका शिफ्ट हो सकता है। अब इसमें कोई रोटेशन, कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स आपका क्रिएट नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पास एल्कीन्स है, वो क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये? कैसे एल्कीन है आपका सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? सममित है ना, बिल्कुल एकदम सममित, दोनों साइड बराबर भागे में अब ये बटा हुआ है, ये इसलिए इसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल आपका एल्कीन से है, यानी कि एथिलीन है या एथीन, जो भी आपका नाम आप उसका नामकरण आप कर सकते हैं, ठीक है? तो सपोज मानिए कि यहाँ बस मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को बाई इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन की ओर मैं रोटेट कर मतलब इसको क्या कर रहा हूँ मैं उसको वहाँ से शिफ्ट करवा रहा हूँ या फिर वहाँ पास उसको ब्रेक करवा रहा हूँ। तो जिधर आपका ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन हमेशा रिमूव करता है। जब इधर करे तो इधर पे क्या नेगेटिव आएगा और इस साइड अगला पॉजिटिव आएगा। हालाँकि अभी दिखाना ये नहीं है, आप इसको ऐसा दिखा लीजिए, ठीक है? मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ इसको, ऐसा हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है? इसको भी मैं निकाल रहा हूँ। तो इसे जो ब्रेक करवाते हैं तो ये हमारे पास ब्रेक होके कुछ ऐसे आता है ना, ये देखिए ब्रेक होके कैसे आता है हमारे पास? तो CH2 हो जाएगा और ये पॉजिटिव और यहाँ से हमारे पास जो बनता है क्या है यहाँ पास CH2 और इसके पास नेगेटिव हो गया, ठीक है? अब बात करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान देना है कि ये क्या है आपका ये पूरे ब्रह्मांड का एक रूल्स या नियम होता है कि हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की ओर और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मतलब इसमें अट्रैक्शन होता है और मैं कहूँ कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब धनात्मक धनात्मक की बात हो तो उसमें तो रिपल्सन होता है, वो दूर भागते हैं और उसी प्रकार से नेगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होता है, ये भी रिपल्सन करते हैं, ये भी दूर भागते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन नहीं कर सकते हैं, है ना? यहाँ पास रिपल करेंगे, जैसे आप चुंबक के में फेज़ सेम फेज़ लेते हैं तो क्या होता है रिपल्सन करता है, लेकिन उसका डिफरेंट फेज़ लेते हैं तो वहाँ पास उसका डायरेक्ट अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पास क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव जोड़ रहा है, जो पॉजिटिव नेगेटिव से लेकिन ध्यान देना आपको जो नेगेटिव वाला ये अगर मैं कहूँ ये वाला हमारे पास जो दिया हुआ पार्ट है ये ब्रोमीन का नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा? ये डायरेक्ट आपका पॉजिटिव पर यहाँ पास अटैक करेगा। पहला चीज़ ये हो गया। और इसी प्रकार से ये है जो ये वाला नेगेटिव है डायरेक्ट आपका इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस प्रकार से जो बनने वाला आपका है अभी मैं समझा रहा हूँ बाकी आप अपने तरफ से उसको आप लिख लीजिएगा शॉर्टकट फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो बनने वाला है हमारे पास बन के क्या आएगा हमारे पास ये देखिए CH CH2 तो पहले ही था, कार्बन था
और यहाँ से CH2 आपका पहले ही था, ठीक है? और यहाँ से आपका इस वाला जो पहला, अगर मैं इसको पहला मानूँ, इसका सेकंड मान ले रहा हूँ इस वाले को, तो पहले वाले से क्या है, यहाँ पास क्या लगे, हमारे पास एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया, चूँकि ये नेगेटिव वाला था, तो यहाँ आपका एक हाइड्रोजन जुड़ गया है। और जबकि इसके जस्ट बगल वाले में जो हमारे पास ये वो नेगेटिव वाला पार्ट था, वो क्या है, ब्रोमीन यहाँ पास आके ऐड हो गया, यानी कि Br हो गया है, ठीक है? तो ये हमारे पास जो बन के आई है आपका मेन प्रोडक्ट आपका बना, एक्चुअली वो क्या हमारे पास ये मेन प्रोडक्ट जो ये एक्चुअली में ये बन के हमारे पास एल्किल हैलाइड, इसको अगर अच्छे से लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो कि CH2, आप CH3 कर लो, CH3 CH2, और यहाँ से हमारे पास एक Br आपका लगा हुआ है। ये एथिल ब्रोमाइड है, क्या है, या ब्रोमो एथिन कहिए, IUPAC नाम की बात करो तो 1 ब्रोमो एथिन, क्या है इसका IUPAC नाम में क्या हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 1, क्योंकि पोजीशन 1 पे ना, या n ब्रोमो या 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो एथेन, ठीक है, क्या है एथेन, या इसे सिंपल नाम कहा तो इस व्यापारिक टाइप का नाम क्या है, क्या तो ब्रोमो, है ना, क्या एथिल ब्रोमाइड, क्या इथाइल इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आ चाहिए, नामकरण में बहुत आसान से है, इसको आप एक आध लेक्चर में दे दूंगा इस तरीके से कैसे हम इसका नामकरण करते हैं। ये देखिए, तो ये आपका भी जो बना है यहाँ पास, ये दिख रहा है यहाँ पास, ये जो बन के आ रहा है, बहुत अच्छे से आप सीखेंगे समझेंगे, कभी आप नहीं भूलोगे। जो अगर हमारा वीडियो आपने पूरा अच्छे से लेक्चर देखा तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास अभी क्या है, सिमेट्रिकल है। अभी हम चाहें, अगर मैं देखो इसका नाम तो 1 ब्रोमो हो गया। अब मान चलिए, सपोज मानिए कि मैं इस चीज को मैं ऐसे दिखा दूं कि जो हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर सपोज मानिए कि इस जो हम बॉन्ड को बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास एल्कीन्स है, इस एल्कीन्स को अब मैं इस साइड में क्या करूँ, रिमूव क्या करता हूँ उसको, पाई इलेक्ट्रॉन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव मतलब यहाँ पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन वो उधर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है ही, किधर भी जा सकता है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पास एसिमेट्रिकल तो आपका एल्किन्स तो है ही नहीं। एसिमेट्रिकल एल्किन्स में आपका फॉलो होता है कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम, जो हम अभी देखने वाले हैं कैसे वहां पास काम करता है। नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाके अटैच करेगा, अटैक करेगा, उसको देखेंगे, और उसका एक ब्रीफ नॉलेज भी देंगे कि हम क्यों कर रहा है वहां पास। अभी तो दिख रहा है क्यों कर रहा है यहाँ पास, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप बनाएंगे, फिर भी आपको यही आपका बनेगा, क्योंकि क्योंकि इसमें दोनों साइड आपका बराबर बराबर है। आप इधर भी लगे, आप देखो, अगर मैं कहूँ कि इसी में आप लगाइए, तो आप इधर इधर नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, तो सेम करना वही पोजीशन, कि आप फिर आप इस पॉजिटिव को, ये जो हमारे पास ये नेगेटिव वाला है, इस नेगेटिव को कहाँ ले जाएगा, इस पॉजिटिव में लगा देंगे यहाँ पास। और ये वाला जो आपका ये वाला आपका हाइड्रोजन वाला, आप इसको जाके इसमें आप लगा देंगे, इस वाले में। दैट्स क्लियर। आपको जो भी बन के आएगा वो भी आप ऐसे बन जाएगा, कैसे बनेगा, CH2 हो जाएगा, और यहाँ पास एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, है ना, और इधर से हमारे पास CH, ध्यान दिया बॉन्ड को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि बॉन्ड कहाँ पर लगेगा, और यहाँ पास आपके Br लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में कोई भी अंतर नहीं है, इस प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर जो बन रहा है आपका सिमेट्रिकल और सेम बन रहा है, और यहाँ पास 100% कोई एक मोलिक्यूल से देगा, 100% कोई भी एक आपका एक क्या देगा, आपको प्रोडक्ट देगा, 100% आपका क्या देगा, ये प्रोडक्ट देगा। अब मैं बात करता हूँ कि मानिए कि हमारे पास जो एल्कीन्स है, ये जो हमारे पास ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन ना होकर अब क्या करें, मैं इसको एसिमेट्रिकल एल्कीन्स के मैं बाल लूँ, कह लूँ कि एसिमेट्रिकल, हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन्स आ गया, मतलब क्या, असममित एल्कीन। एल्कीन मतलब वही डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट हो, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो, क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। अब देखो, हमने क्या कहा कि इस चीज को मैं कह रहा हूँ, वहां पर डबल डबल सेम सब बन गया, उसमें कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री लग रहा था, उसमें कोई भी आपका, अगर मैं बात कर दूं, उसमें कोई ऐसा चीज सिलेक्टिविटी काम नहीं कर रहा था, तो किधर आपका प्रोडक्ट बने, कौन सा वाला प्रोडक्ट बने। लेकिन अगर इस चीज को मैं असिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल क्या कर दूं, एल्कीन बना दूं, सपोज माने कि हम क्या कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल एल्कीन। ये देखो, एसिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, यहाँ पास कार्बन तो है, CH3 कर दूं, ठीक है, और यहाँ से CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कर दो। अब देखो, CH2 करा, अब देखो यहाँ पर जो एल्कीन्स है वो क्या है, सीमेंट। अब अगर डिवाइड करके देखो, आप एक बार आप यहाँ से डिवाइड कर लो, यहाँ से होता हुआ डिवाइड कीजिए, क्या आप बराबर भागों में बट रहा है, नहीं बट रहा है,
कहीं से भी कीजिए नहीं बटेगा, मतलब क्या है असिमेट्रिकल से, ठीक है। ये क्या आपका एसिमेट्रिकल से आपका क्या है ये एल्कीन्स है। इन्हीं एसिमेट्रिकल एल्कीन्स में जब हम HBr डालते हैं, हैलोजन अम्ल वाला कोई भी डालते हैं, HBr मान लीजिए, तब उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। बाकी आपका तो सेम चीज रहेगा आपका, सेम का मतलब ये अब नेगेटिव में टूटेगा टूटेगा, आपका या पॉजिटिव में टूटेगा टूटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाइड्रोजन उसमें टूटेगा प्रोटॉन में H प्लस में, और Br जो है नेगेटिव टूटेगा। लेकिन अब मैं कहूँ कि ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है, ये बाई बॉन्ड है, या अगर मैं कहूँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड किस साइड आपका रोटेट करेगा, या मैं कहूँ किस साइड वो जाना पसंद करेगा, किस साइड वो वहाँ पर शिफ्टिंग होगा, तो आप यहाँ पास लगे कि किधर मैं ले जाऊँ। सपोज मानिए कि मैं नेगेटिव को इस साइड ले जा रहा हूँ, मान लीजिए कि हाँ नेगेटिव को इधर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को उधर मैं शिफ्ट करवाऊँ जिधर आपका कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या सिलेक्टिविटी काम कर रहा है, ये तो ऐसे हो जाए, है ना। अब इस चीज को मैं यहाँ पर ना दिखा के मैं इसको एक नया पेज ले रहा हूँ, उसमें आपको ताकि दोनों साइड आप बनेगा, देखो दो बनने का दोनों बनेगा, दोनों साइड आपका रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें क्या है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट हमारे पास आएगा, और उस मेजर प्रोडक्ट को बताने के लिए मार्कोनिकॉफ आया था कि नहीं ये वाला आपका ऐसे काम करेगा, तब जाके हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बन के वो आएगा। अब देखो यही पर मैं इसी चीज़ दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, क्या हमने कहा कि ये CH3 कर रहा हूँ, और CH2 CH3 कर लो, फिर क्या कार्बन CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। अब मैंने क्या कहा इसमें दो प्रकार का आपका क्या हो सकता है रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पास HBr डाल रहा हूँ, HBr, ठीक है, तो इसमें दो साइड से आपका प्रोडक्ट देगा, दो प्रकार का। एक अगर मानिए कि हमारे पास इस साइड की बात किया, जैसे हमने ऊपर लगा था लिखा था, तो उसमें अगर मैं देखे तो हमारे पास कैसे बन के आ रहा है प्रोडक्ट। अब देखो इधर अगर मैं नेगेटिव करूंगा, इस साइड सपोज मारे के नेगेटिव कर रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या होगा, इस वाले में नेगेटिव करूंगा तो यहाँ पास यहाँ क्या आएगा, H प्लस वाला ये अटैक कहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा, हाँ या ना, सीधी बात है, कोई डाउट नहीं। और जो ये Br वाला है आपका कहाँ करेगा, क्योंकि यहाँ पास पॉजिटिव बनेगा, सीधी बात है, ये आपका अटैक यहाँ करेगा, पहला चीज। तो ये अगर मैं कहूँ कि इधर से हमारे पास बन के आ रहा है, तो क्या यहाँ पास बन के आएगा, यहाँ पास बन के आने वाला है CH3, ठीक है। CH3 के बाद आपका CH, अब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो लगने वाला होगा क्या, अब देखो हमने क्या कहा कि ये कैसे वाला बन रहा है, कि ये ब्रोमीन क्या है, कि यहाँ पास से ब्रोमीन लग जाएगा कहाँ, ये Br, तो मैं यहाँ पास Br दिखा दे रहा हूँ। अच्छा इसको अलग से एक डोनेट कर दे रहा हूँ, उसमें आप ले लीजिए नए कलर में, ये कलर में दिखा दे रहा हूँ आपका। यहाँ से आपका क्या है Br, आपका इस कार्बन से, देखो कार्बन से ही आपको हमेशा टच करना है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 से न तो ज्यादा होती है न तक कम होती है, कुछ केसेस में आपके होती ही है, जिसे कार्बोकैटायन कहेंगे, कार्बो एनायन कहेंगे, या फिर कार्बिन्स कहेंगे, वो अलग बात हो, वो अलग मैटर है ना। फ्री रेडिकल की बात करो तो फ्री रेडिकल आपका अलग मैटर है, वहां भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा भी, कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा मैं दिखा दूंगा, ठीक है। ये अब मैं यहाँ इसको देखिए, ये यहाँ पास क्या जाएगा CH2 तो पहले था, अब यहाँ पास एक H लग जाएगा, यहाँ पास ये H यहाँ लग गया, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन लग चुका है, तो दो यहाँ एक यहाँ आपका ये कंप्लीट है ये भी। और मैं इसकी बात करूँ यहाँ पास, इसमें तो क्या हो जाएगा, अब देखो हमने इस बार ऐसे किया था, तो इस बार मैं इसको इधर रिमूव करवाऊँ, सपोज मान लो अब मैं इधर रिमूव करवाता हूँ, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड जाता है, ठीक है। अच्छा क्यों जाएगा मैं दिखाने वाला हूँ, मैं यहाँ बस ये दिखाना होगा कि कैसे 2 प्रकार का सिलेक्टिविटी हो रहा है, कौन सा ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बनने के लिए दोनों बनेगा, है ना? एक 81% बनता है, तो यहाँ पर 19% बनता है, बनने के लिए बनेगा इसमें नो डाउट, लेकिन आपका मेजर प्रोडक्ट कौन है, आपका माइनर प्रोडक्ट कौन है आपका, ये बताने के लिए मार्कोनिकॉफ आए थे। अभी उन्हीं के चल रहा है, चर्चा चल रहा है, हम आगे बातें थोड़ा-सा करेंगे, इसी में आपका ब्रीफ कर देगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? बाकी का बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे, उस एग्ज़ाम्पल को आप अच्छे से करते रहिएगा। देखिए, हमने क्या कहा कि इस बार क्या कहा हम कि ये जो CH3 है, इस CH3 की ओर हमने क्या किया कि ये नेगेटिव लगाया, तो मतलब यहाँ पास आपका हाइड्रोजन आपका लगने वाला है ना? इसको हाइड्रोजन को मैं बाद में दिखा दूँगा, पहले इसको आप कर लीजिए। हाइड्रोजन मैं बाद में दिखा दूँगा, पहले आप इसको देखिए।
अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया है, सिंगल बॉन्ड से यहाँ पर CH2 आप पहले से लगा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको अलग से कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ कि देखिए यहाँ पास क्या है, H12 हाई, H हाइड्रोजन पहले भी था हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन आप लगा लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन था। ये देखिए यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, ये ये वाला जो कार्बन है यहाँ से क्या लग गया है, हाइड्रोजन यहाँ आके लग चुका है। चूंकि ये नेगेटिव बना है आपका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव जो है इस हाइड्रोजन पर अटैक किया है, ठीक है। ये हाइड्रोजन लग जाएगा और इस कार्बन पर क्या लग जाएगा, इस कार्बन से हमारे पास क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो अलग अलग आया है ना। नाम कर देख लो, अगर नाम की बात करो तो आपका देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, आप नाम करते हो, आप देखिए ये तो दोनों से बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप इधर से नामकरण कीजिए, आप चाहे इस साइड से आप इसको मानिए 1 2 तो 3 मानिए, या आप इसको 1 2 3 मानिए, जो भी आप मानिए, क्योंकि आपका भी नाम नाम में ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका सेम दोनों साइड आपका बराबर है। अगर मैं इसके नाम कहूँ तो यहाँ पास क्या बना है, 2 ब्रोमी है ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसको क्या बोलते हैं हम, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका IUPAC से नाम भी है 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और इस चीज को क्या कहा है अभी देखो, ये जो हमारे पास आया है इसको, यही हमारा क्या होता है 81% आपका परसेंट आपका बन रहा है, में प्रोडक्ट बन रहा है 81, और यही हमारा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, क्या आपका मेजर प्रोडक्ट आपका है ये, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट आपका ये है, ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका बन रहा है, लेकिन आपका इसको, इसका नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका क्या नाम हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये भी बन रहा है, लेकिन आपका 19% आपका समथिंग बनता है, और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में माइनर प्रोडक्ट आपका ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पास ये दिखने योग्य ये बातें हैं। तो मार्कोनिकोफ ने क्या कहा, मार्कोनिकोफ के नियम के अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं कि ये आपका राइट आंसर है। मार्कोनिकोफ का नियम वाला ये जो पार्ट है, ये आपका क्या है, आपका ये वाला मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब क्या है आपका मार्कोनिकोव का रूल से काफ पालन कर रहा है। मार्कोविनी बोलते हैं, कोवनी कॉफ, ये मार्कोनिकॉफ नियम का ये पालन कर रहा है। और मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि कोई भी असममित कार्बन एल्कीन से, कोई भी असमन क्या कहिए, असममित हाइड्रोकार्बन लिया, असममित हाइड्रोकार्बन हाइड्रो मतलब कौन सा एल्कीन से लिया है ना, या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, तो उसमें देखा गया कि ऐसे कार्बन पर नेगेटिव पार्ट जाता है, हैलोजन अम्ल का नेगेटिव पार्ट, जैसे ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, कोई भी नेगेटिव पार्ट जोड़ेगा। अब देखो यहाँ हमने HBl लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पास बोरोजन को भी ले सकते हैं, आप यहाँ पास H2O की भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पास HBr को लिया गया, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिल जाएगा, लेकिन जनरली हम यहाँ पास HBr के उपयोग किए हैं। तो जो हमने HBr लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि असममित हाइड्रोकार्बन में नेगेटिव पार्ट का या नेगेटिव जो अणु होती है, मॉलिक्यूल्स होती है, वो उनका उस कार्बन से में अटैक होता है, या उस कार्बन में है ना, उस कार्बन से वो संलग्न होगा, योग करेगा, जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होगी, जिस कार्बन में हाइड्रोजन देखो, अगर मैं कहूँ कि देख लो कि इसमें क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं, 3 ठो इस ऑलरेडी फिक्स है। इसकी मैं बात कर दूं तो यहाँ पास क्या देख पा रहे हो, इसमें 2 आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसकी बात कर दूं, ये वाले के पार्ट की बात करूं, तो यहाँ पास 1 हाइड्रोजन लगा है, इसलिए आपका जो ब्रोमीन है, या आपका जो भी नेगेटिव मॉलिक्यूल्स होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, वो उसी कार्बन में जाके योग करेगा, या एडिशन होगा जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम लगा हुआ है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है मार्कोनिकॉफ का रूल्स होता है, यही हमारा क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम